आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैगलॉग मूवी के बारे में, जिसमें एक पिछड़े हुए गांव की कहानी दिखाई गई है, जहां सब लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में व्यस्त थे। फिर एक दिन उस गांव की एक लड़की विदेश से अपने अमेरिकन दोस्त के साथ लौटती है। अब विदेश की हवा लगने से वो काफी मॉडर्न हो चुकी थी। फिर एक रात वो गांव के ही एक शादीशुदा बंदे के साथ पकड़ी जाती है, जिससे उनकी पूरे गांव में बहुत बदनामी हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए वहां के सभी मर्द उस लड़की और उसकी बहन का शोषण करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आगे हम आपको इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी शुरू होती है और हम तानिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से गाँव में रहती थी। उस गांव में तानिया ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो कुछ पढ़ी लिखी होती है। चूँकि तानिया एक टीचर भी थी, इसलिए दो बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पिता ने उन्हें उसके पास भेजा था ताकि वो अपनी पत्नी के साथ पलंग तोड़ कर सके। लेकिन उस वक्त स्कूल की छुट्टी होती है तो तानिया उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज देती है। इधर तानिया भी जवानी में कदम रख चुकी थी, तो उन्हें देखकर उसकी भी इंटीमेशन वाली इच्छा होने लगती है। लेकिन वो मर्दों से बहुत नफरत करती थी, इसलिए ठंडे पानी से नहाकर अपनी इच्छा को शांत करती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिमोन नाम का एक बंदा शादीशुदा होते हुए भी तानिया पर लाइन मारता था, क्योंकि वो तानिया से प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ सिमोन की पत्नी भी हर वक्त प्यासी ही रहती थी और जैसे सिमोन घर आता वो उससे पलंग तोड़ करने को कहती। अब सिमोन हर वक्त तो मूड में नहीं रह सकता था। तब उसकी पत्नी उस पर भड़कते हुए उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम तानिया को पसंद करते हो और उसी के पास जाना चाहते हो, और झगड़ा करते हुए उसके करीब आने लगती है। अब सिमोन भी मूड में आ जाता है तो वो उसे वहीं पर पेल देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी बच्चे तानिया के पास उसके स्कूल में जाते हैं, जहां तानिया उन्हें बाइबल के बारे में बताया करती थी। अगले सीन में हम गांव में आने वाली बस को देखते हैं। वो बस हफ्ते में एक ही बार वहां आया करती थी। उस वक्त बस से तानिया की बहन सेला और उसका एक अमेरिकन फ्रेंड रोनी उतरते हैं। वहां से वो सीधे तानिया से मिलने उसके स्कूल में जाती है। अब दोनों बहनें कई दिनों बाद मिली थी तो वे एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होती है। फिर घर जाते वक्त सेला तानिया से पूछती है कि तुम इन बच्चों को क्या पढ़ाती हो, तो तानिया उसे बताती है कि मैं इन्हें बाइबल पढ़ाती हूँ और ये सिखाती हूँ कि प्रे कैसे करते हैं। फिर घर पहुँचते ही सब लोग सेला से उसकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं। तब सेला उन्हें बताती है कि हमने शादी नहीं की है, हम बस साथ रहते हैं। इस बात पर सेला की दादी उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि आज से तुम अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी। लेकिन फिर उसी रात सेला दादी के सोने के बाद चुपके से उठकर रोनी के पास चली जाती है। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है डॉटर्स ऑफ ईव और ये 1985 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि दोनों बहनें बीच पर बैठी होती हैं। तभी सिमोन अपनी भैंस के साथ वहां आता है तो सेला भी उसके साथ भैंस की सवारी करने लगती है। अब तानिया इस बात से जेलस होकर वहां से चली जाती है। फिर जब सेला वापस घर आती है तो वो तानिया से पूछती है कि जब मैं साइमन के साथ सवारी कर रही थी तब मैंने तुम्हारी आंखों में जलन महसूस की थी, क्या तुम साइमन को पसंद करती हो? तो तानिया उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रात को सेला तानिया से कहती है कि मैं रोनी के पास जा रही हूँ, अगर दादी मेरे बारे में पूछे तो तुम कोई बहाना बना देना। लेकिन वो रोनी के पास जाने की बजाय सिमोन के घर चली जाती है और उसे इशारे से अपने पास बुला लेती है। अब सिमोन इतनी रात में उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। तभी सेला उसे किस करते हुए अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है। अब वो कुछ करता उससे पहले ही उसकी पत्नी उन दोनों को देख लेती है और वो सेला को गालियां देने लगती है। तो सिमोन उसे समझाते हुए चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तब सिमोन उसे रस्सी से बांध देता है।
और दोनों उसके सामने ही रात को रंगीन बनाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब तानिया को सेला कहीं दिखाई नहीं देती तो वो रोनी के साथ उसे ढूंढते हुए सिमोन के घर पहुंच जाती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब ये देखकर रोनी सिमोन की धुलाई करने लगता है। तब तानिया उन्हें समझाते हुए शांत करती है। फिर घर आते ही रोनी अपना सामान लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है तो गांव वाले तानिया को भी बुरा भला कहने लगते हैं। इसके बाद जब तानिया सेला से पिछली रात की सच्चाई पूछती है तो वो तानिया से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर गई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि सिमोन तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि वो तो तुम्हारे साथ मजे करना चाहता है। तब तानिया उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी लौटकर वापस मत आना। इस पर सेला उसे कहती है कि यहाँ पर एक मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि ये सब लोग तो तुम्हें पागल समझते हैं। लेकिन तानिया उसकी बात नहीं मानती और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। तो सेला वहीं पर ही एक अलग घर में रहने लगती है और अब वो गांव के बच्चों को भी अपने रंग में रंग लेती है। फिर एक दिन पिया नाम की एक लड़की तानिया को बताती है कि कल रात उसके सपने में सिमोन आया था। अब उसकी ये बात सुनकर तानिया को गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह उसे पीटने लगती है। फिर उसी रात पिया अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तो अगली सुबह उसकी माँ पूरे गांव को बताती है कि कल तानिया ने पिया को बहुत बुरी तरह से पीटा था क्योंकि वो पागल हो चुकी है। अब उसकी बातें सुनकर गांव वाले तानिया को सजा देने का फैसला करते हैं। उस वक्त उनकी बातें सेला भी सुन रही होती है तो वो भागते हुए तानिया के पास पहुँचती है और उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन तानिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और वो गांव की तरफ जाने लगती है। तो सेला उसे समझाते हुए रोकने की कोशिश करती है और इस बात को लेकर दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच तानिया का पंच लगने से सेला बेहोश हो जाती है। तभी वो देखती है कि गांव वाले स्कूल की तरफ ही आ रहे हैं। तब वो भागकर सिमोन के पास चली जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी सिमोन की पत्नी वहां आ जाती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। अब इस बात को लेकर सिमोन उसे पीटने लगता है। लेकिन तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनका झगड़ा हो तो वो वहां से चली जाती है। तब सिमोन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उधर सिमोन की पत्नी रोते हुए गांव में जाती है। तब उसका लड़का उसे रोते देख समझ जाता है कि सिमोन ने ही उसे पीटा होगा तो वो सिमोन को सबक सिखाने का फैसला करता है। इधर सिमोन तानिया को बताता है कि मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। पर तानिया अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधे सेला के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। दूसरी तरफ सिमोन अपने घर पर बैठा तानिया के बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से उसका लड़का उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर गांव वाले तानिया और सेला को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें सजा देने के लिए पहले तो गांव के सभी मर्द उन दोनों के साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर दोनों को बांधकर झोंपड़े को आग लगा देते हैं जिससे दोनों बहनें झोंपड़े के साथ ही जलकर राख हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।